नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैनुअल एंट्री की। ईएसएसएल के जो ई टाइम ट्रैकलाइट सॉफ्टवेयर है उसमें आप मैनुअल एंट्री कैसे कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया था कि आपको मैनुअल एंट्री करने के लिए जो है इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले देखिए यहाँ पर मास्टर्स में ऑप्शन अवेलेबल होता है, मास्टर्स, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अटेंडेंस लॉग्स। तो मास्टर्स में जाते हैं, फिर अटेंडेंस लॉग में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ यहाँ पे शो कर देते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड मैनुअल पंच। तो मैनुअल पंच में आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर सपोज़ कोई भी हमारे एम्प्लॉई है, सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 16 अगस्त, सपोज़ 16 अगस्त को हमारे कोई जैसे एम्प्लॉय T1 है और ये T1 एम्प्लॉय का इन टाइमिंग, इनका मतलब आने का टाइम, और ये सपोज़ हमारा 10 बजे का टाइम है, 10 o'clock का। तो यहाँ पर हम 10 बजे डिफ़ाइन कर देते हैं और वो सपोज़ भूल गए हैं तो हमने यहाँ पर 10 बजे का टाइम डाल दिया है। 16 अगस्त में T1 जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनका 10 बजे का टाइम डाल दिया है और ये इन टाइम है और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या होगा कि ये हमारा मैनुअल एंट्री सक्सेसफुली एडेड ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब क्या है कि अब सपोज़ हमें मान के चलिए इन्हीं का T1 एम्प्लॉई का हमें जो है मैनुअल पंच में हमें आउट टाइम डालना है। तो आप हम यहाँ पर 16 अगस्त का, जैसे कि हमें सेम डेट में 16 अगस्त सपोज़ वो ओडी पर होते हैं, तो उस केस में हमने यहाँ पर उनका मान लीजिए हमारे को उनको 18:30 पे हमें टाइमिंग डालना है। तो हमने यहाँ पर 18 कर दिया और यहाँ पर हमने 30 फीड कर दिया। तो ये हमने किया और T1 हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमने इन टाइम की जगह आउट टाइम सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम ऐड कर देंगे और ये हमने ओके कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि अब जब भी हम इसकी अटेंडेंस निकालेंगे, इस पर्सन की हमारी अटेंडेंस निकलेगी, तो इसमें ये हमारा टाइम 16 का T1 का आ जाएगा। जैसे अभी हम इसके लिए अटेंडेंस निकालने के लिए आपको रिकैलकुलेट ज़रूर करना पड़ेगा, तभी ये आपका प्रोसेस होगा। 1 तारीख से लेके आप 31 तारीख तक की प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से हमने 31 अगस्त तक का प्रोसेस किया है और ये प्रोसेस करने के बाद फिर हम इसको जैसे मंथली रिपोर्ट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने मंथली रिपोर्ट्स निकाली और हम सपोज़ डिटेल्ड रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो इसमें भी हमारी जो टाइम पीरियड है वो 1 अगस्त से ही रहेगा और हमने जो है 30 तक हमने समझ लीजिए 31 तक हमने टाइम लिया है और रिकैलकुलेट पे हम यहाँ टिक करेंगे और यहाँ पर जनरेट कर देंगे। तो जनरेट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो टाइमिंग है जो 16 का, देखिए 16 अगस्त को हमने 10:12 से लेके और यहाँ पर हमने 6:30 की इनकी मैनुअल एंट्री फीड कर दी है। लेकिन सपोज़ अगर कोई पर्सन ओडी पर होता है, ओडी का मतलब मीन्स ऑन ड्यूटी, अगर सपोज़ फॉर फ्यू डेज़, अगर हम ये मान के चलिए कि भाई हमारे यही T1 एम्प्लॉई हैं या हमारे, अब हम एग्जांपल लेते हैं T2 एम्प्लॉई, तो T2 एम्प्लॉइज़ मान के चलिए कि भाई 20 तारीख से लेके और 25 तारीख तक ओडी पर हैं, 20 से 25। तो इसमें अगर हम मैनुअली एक एक एंट्रीज फीड करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है कि उसमें फीड करने में। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए 20 से 25 तक अगर T2 एम्प्लॉई की हम एंट्री फीड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर एक साइन आता है आउटडोर एंट्री। तो आपको आउटडोर एंट्री पे क्लिक करना है और आपने जो T2 एम्प्लॉई है उन T2 एम्प्लॉई को सेलेक्ट करना है और किस डेट से आपको करना है। सपोज़ हमें 20 से लेना है और 25 अगस्त तक उनकी हमें ओडी लगानी है, दैट मीन्स कि ऑन ड्यूटी हैं। तो 20 से लेके 25 तक, और वो क्योंकि वो ओडी पे हैं और अब उनका जो टाइमिंग है वो हम टाइमिंग भी इसमें फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम असाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम असाइन पे क्लिक करेंगे एक विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो है सेम वही चीज़ कि आपको किस डेट से किस डेट तक, यानी हमने 20 से लेके और हम उनकी ड्यूटी मान लीजिए ओडी पर जो है 20 अगस्त में ही 25 तक है, 20 से 25 अगस्त हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम, सपोज 9:30 की शिफ्ट है तो हम यहाँ पे 9:30 फीड करेंगे और यहाँ पर जैसे हमारा 6:30 तक हमें टाइम सेट करना है तो हम यहाँ पर 6:30 फीड कर देंगे। तो दैट मीन्स कि 20 से लेके 25 अगस्त तक का टाइमिंग हो गया और यहाँ पर हमने इन टाइम और आउट टाइम एक साथ डाल दिया है और साथ में हमने एम्प्लॉई इनको T2 को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है असाइन आउटडोर एंट्रीज। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आएगा एंट्री एडिट सक्सेसफुली, यानी हमारी एंट्रीज ऐड हो चुकी हैं। 20 से जो 25 तारीख तक है उनका ड्यूटी लग चुका है। अब हम यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ से हम क्लोज करके बाहर निकल जाएंगे। अगेन हम इसको एक बार प्रोसेस करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या 20 से 25 तारीख तक हमारे जो T2 एम्प्लॉई हैं उनका अटेंडेंस आता है या नहीं आता है 20 से 25 अगस्त। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया जैसा कि प्रोसेस होता है। आप जब भी रिपोर्ट निकालेंगे ये प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है।
और फिर आप यहाँ पर जो है मंथली रिपोर्ट्स में जाएंगे। मंथली रिपोर्ट्स के अंदर सेम वही हम जैसे रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं और उसमें भी ड्यूरेशन वही सेम हम देंगे 1 अगस्त से जो हमने पहले दिया था, और पीरियड जो है हमारा सेम 31 अगस्त तक का रहेगा, और रिकैलकुलेट पे यहाँ पर हम टिक करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको जनरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट पे क्लिक करेंगे हमारी रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी, और रिपोर्ट जनरेट होने के बाद हम देखेंगे कि हमारे, देखिए ये हमारे T2 एम्प्लॉयज़ हैं, ये T2 एम्प्लॉयज़ हैं, टेस्ट एम्प्लॉय 2, और यहाँ पर देखिए ये 20 तारीख से लेके और 9:30 to 6:30, इनसे 20 से लेके 25 तक इनकी अटेंडेंस लग गई है। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से आपको जो है आप उनको अटेंडेंस डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पर्सन की, अगर आपको पर्टिकुलरली उनको देना है तो ये। और साथ में इसमें खास बात आपको ध्यान रखने की है, यहाँ पर OD भी लिखा हुआ आएगा, मतलब इससे आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि दिस इज़ ऑन ड्यूटी, मतलब ऑन ड्यूटी अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है तो उस केस के लिए ये रिपोर्ट्स आपकी जनरेट हुई हैं। तो आपको इस तरीके से मतलब एक ही कमांड से आप जो है सारी इसमें एंट्रीज़ को फीड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेरी के बारे में जानना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।